गुड मॉर्निंग बच्चों। लेक्चर नंबर 19। लेक्चर 18 में चैप्टर वही था अपना, पार्ट 4 शुरू हुआ ही था। संस्थाओं का कामकाज मैंने उससे बताया था, एक उदाहरण ध्यान है, मंडल आयोग का आरक्षण वाला। तो उसमें बच्चों अपन ने पढ़ा था कि कैसे चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने जो है ठीक अपन ने गैप दे देते बीच में, फिर राष्ट्रपति के द्वारा फिर गैप दे दिया बीच में। तो ये जो गैप आ रहा है अपन खालिस्तान, वहां पे क्या अपन लिखे? तो बच्चों वहां पे एक शब्द आ रहा है संसद। तो संसद में चर्चा हुई, संसद में प्रस्ताव लाया गया, संसद में राष्ट्रपति ने जो है उनके जरिए जो है इस निर्णय को सुनाया गया, मतलब वहां पे लागू किया गया। प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की वहां पर। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है संसद। तो संसद क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर एक बात करते हैं अपन। संसद जो एक संस्था है, इसकी जो रिपोर्ट जो अपन ने पिछले उदाहरण में देखी थी, संसद में जब चर्चा हुई तब सरकार के ऊपर दबाव पड़ा इसके लिए, और सरकार ने इसके ऊपर फिर क्या की, कार्यवाही की। उस 27% जो है अपने आरक्षण के लिए। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, अब जो चर्चा का विषय है बच्चों वो है अपना संसद। ठीक है, छोटी क्लास से पढ़ा होगा संसद का नाम आपने। बच्चों ये संसद है, ये संसद जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? संसद का निर्माण हुआ है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहायता, मतलब 2 सदन है संसद के जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर के तीनों का संयुक्त रूप जो है वो क्या कहलाता है? संसद। तो संसद क्या है? संसद जो है ये देश की व्यवस्थापिका। कल हमने 3 अंग देखे थे शासन के, तो ये क्या है? व्यवस्थापिका। अपन एक तरह से किसका पढ़ रहे हैं बच्चों? पर व्यवस्थापिका के बारे में। 3 अंग सरकार की, व्यवस्थापिका, शासन के, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये व्यवस्थापिका होगी संसद। कहाँ की? केंद्र की। क्योंकि ये जो 3 अंग है बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग जो है वो 2 जगह पे कार्य करते हैं। एक केंद्र में, मतलब पूरे देश के लिए जो अपनी सरकार है, केंद्र सरकार, और एक जो राज्यों में होती है। ठीक है, बस अलग अलग नाम से वो कार्य वहां पर करती है। तो देश की जो है संस्था वो कौन सी है? संसद। इसको विधायिका भी कहते हैं क्योंकि ये व्यवस्थापिका कार्य करती है। भारत में, अपन भारत की बात कर रहे हैं, बात हो रही है संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद क्यों बनाई गई। तो भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, अब कई बच्चों को नहीं समझ में आएगा निर्वाचित प्रतिनिधि। बच्चे चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव में जिनको हम जिताते हैं वोट दे करके, अभी तो आप लोग की उम्र नहीं है वोट देने की, जब आप बड़े हो गए तब आपको पता रहेगा कि हमने जिसको जिताया है वही जीती हुई पार्टी, अगर सब जगह से उसको ज्यादा वोट मिलते हैं, जीत जाती है, तो वो पार्टी फिर क्या बनाती है? अपनी सरकार बनाती है। तो उनको, जिनको अपन ने प्रतिनिधियों को जिताया, वो निर्वाचित हुए, मतलब वो चुनाव में खड़े हुए थे और जीते। तो उनकी जो जीते हुए जो लोग पहुंचते हैं वो सब कहाँ बैठते हैं? संसद में। संसद में भी कहाँ? लोकसभा। ठीक है, तो ये निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है? संसद। राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर। और राज्य स्तर में क्या कहा जाता है इसी को? राज्य में इसका नाम क्या हो जाता है? विधानसभा। मतलब विधानमंडल है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य स्तर में विधानसभा, क्योंकि अधिकांश अपने जो राज्य हैं उसमें विधानसभा ही है। ठीक है, तो राज्य के स्तर पर। अब ये जो संसद है इसके पास बहुत सारे अधिकार भी हैं। अब इन अधिकार का प्रयोग कहीं कहीं वो दोनों सदन को मिलाकर के करती है, कहीं अकेले भी करती है। मतलब कहीं इसके पास पावर ज्यादा है, कहीं इसके पास पावर ज्यादा आ जाती है कुछ मामलों में। तो क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहला काम जो बच्चों है संसद का, वो है विधि निर्माण। विधि निर्माण है ना, कानून बनाना। कानून बनाने के लिए जो है यहाँ पर जो है दोनों सदन मिलकर के भी, क्योंकि इसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव लाने के बाद उस पर चर्चा होती है एक सदन में चर्चा हो जाती है, फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहां पर भी चर्चा होती है, मत किया जाता है, मतदान किया जाता है वहां के सदस्यों के द्वारा, और जब वहां से वो पास हो जाता है
तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब इसमें अपने सिग्नेचर कर देते हैं तो वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो संसद का पहला कार्य क्या है बच्चों, विधि निर्माण यानी कानून बनाना। तो केवल कानून बनाना ही नहीं, कानून बनने के बाद अगर लगता है कि भाई इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ सालों बाद लगा कि भाई कुछ में चेंजेस आना चाहिए, तो संशोधन का काम भी करते हैं। संशोधन है ना, बदलाव करना, कोई पुरानी चीज को हटाना, नई चीज को जोड़ना, संशोधन। और कहीं अगर लगता है कि पुराने कानून अब इफेक्टिव नहीं है, पुराने समय में इनकी आवश्यकता थी अब जरूरत नहीं है, तो उनको हटा करके और नए कानून बनाना उसकी जगह पर, ये भी किसका कार्य आ जाता है, संसद। तो पहला कार्य क्या है इसका, कानून बनाना, क्योंकि ये क्या है, कहलाती है विधायिका। ठीक है। दूसरा, संसद सरकार पे भी नियंत्रण करती है, क्योंकि जो सरकार जिनकी बनी है वो सब कहाँ बैठते हैं बच्चों, संसद में बैठते हैं। तो संसद का उसके ऊपर क्या होता है, कंट्रोल होता है। जो भी फैसले वैसले लिए जाते हैं इसमें अगर संसद की सहमति नहीं है, क्योंकि सारे कानून वही तो बन रहे हैं। अभी अपन जस्ट ये बात ही की थी, कानून बनने में वहां पे सहमति चाहिए, सहमति नहीं है तो कानून बनेगा ही नहीं, राष्ट्रपति के पास तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो सरकार पे भी नियंत्रण करती है। और दो सदनों का कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा गया है कि एक सदन अपनी कोई मनमानी नहीं करे, कि एक सदन ही सारा अगर पास कर दे, दूसरे सदन से पूछेंगे तो कई बार हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन हो, तो ऑब्जेक्शन कौन लगाएगा। इसलिए भी एक तरीका अपनाया गया कि दोनों सदनों की इसमें सहमति आवश्यक है, तब जाकर के वो विधेयक जो होता है, प्रस्ताव जिसको कहते हैं, वो कानून बन जाता है। देश की निधि, देश का जो पैसा होता है, आपने देखा होगा देश के कई सरकारी कामकाज जो चलते हैं, सार्वजनिक जो सरकारें खर्च करती हैं, कितनी योजनाएं बनाती है, आपने बजट देखा होगा, बजट पेश किया जाता है। तो ये जो जितना भी देश का पैसा है उस पर भी नियंत्रण किसके पास होता है, संसद के। बिना संसद की अनुमति से सरकारें पैसा खर्च नहीं कर सकती, उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। तो पहले अनुमति ली जाती है, उसके बाद वो पैसा वहां से दिया जाता है। तो सार्वजनिक नीतियां जो बनाई जाती है उसकी चर्चाएं, उस पर बहस, ये सब भी कहाँ होती है, संसद में। और संसद सरकार से कोई भी सूचना मांग भी सकती है। सरकार मतलब कौन, सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, सरकार पूरा एक टीम वर्क होता है। जो पार्टी जीती है उसके सदस्य जो मंत्री बने हैं वहां पर, वो सब मिल करके और वहां पे सरकार को बनाते हैं। ठीक है। तो ये सब, तो ये जो संसद है बच्चों, ये दो सदन होते हैं इसके। एक सदन जिसको अपन ने नाम दिया लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में ये जो अभी अपन ने बात की थी कि जीते हुए लोग पहुंचते हैं वहां पर, तो इसको प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, जनता का प्रतिनिधि सदन। अब जनता सारी तो सरकार में नहीं पहुंच सकती ना, दिल्ली जाके सब थोड़ी बैठ सकते हैं। तो जनता जिनको जिताती है वो उनका क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया, वो उनकी बात को वहां पर रखता है। जैसे क्लास में होता है ना बच्चों, क्लास में आपका एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर कोई बात होती है क्लास की तो वो टीचर तक पहुंचाता है, ठीक है, या और हेड तक जो है उसको बात पहुंचानी, पूरी की पूरी क्लास थोड़ी पहुंच जाती है वहां तो मॉनिटर बनाई जाती है। इसलिए तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि हमने, जनता ने किसी को चुना और वो हमारी बात को वहां पर रखता है। और दूसरी जो सदन की स्थिति है वो है राज्यसभा। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है इसको, ठीक है, राज्य की इकाई भी कहा जाता है। और वैसे इनके एक एक नाम और है, ये निम्न सदन है, लोअर सदन भी कहते हैं, ये उच्च सदन है, अपर सदन। ये के लिए एक परिभाषा, एक शब्दावली दी गई है, ऐसी कोई इसमें बात नहीं। ये निम्न सदन क्योंकि जनता का है और ये अपर सदन क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट रूप से जो हमने चुना है वो वहां पर जाकर के और बैठते हैं। अब ये दोनों सदन मिलकर के, अभी अपन ने बात की थी, तो दोनों सदन मिलकर के बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है। कानून पारित करना, अभी अपन ने जस्ट बात की, पहला कार्य ये बताया था अपन ने, विधि निर्माण। जैसे हुआ कि भाई देश के लिए कोई कानून चाहिए, कोई सा भी अपन उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। अब कानून चाहिए तो कानून बनने के लिए क्या होगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। तो एक सदन, पहले सदन में, क्योंकि ये सामान्य बात है, देखो इसमें भी ना दो तरह के कानून बनते हैं, दो तरह के विधेयक आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, एक साधारण और एक धन। तो देश में धन के लिए संबंधित कोई काम है और एक साधारण। तो साधारण विधेयक जो है वो तो कहीं पर भी आ सकता है, तो दोनों मिलकर के इसमें काम करते हैं। एक सदन में आया, चर्चा हुई, मतदान हुआ, पास हो गया, दूसरे सदन में गया, वहां पर भी पास हो गया, तो फिर कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर दूसरे सदन ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो वापस आएगा, जहां ऑब्जेक्शन लिया उसको सुधार कार्य किया जाएगा। फिर तो ये प्रोसेस हो करके और फिर बाद में जो है इसको पूरा किया जाता है। और कहीं कोई विवाद मान लो आ जाए किसी बात को लेकर के,
तो फिर दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से एक साथ बैठ करके, अभी तो अलग अलग बैठे हैं वो, अलग अलग इनका होता है सदन होते हैं, फिर एक साथ बैठ करके संयुक्त अधिवेशन में काम करते हैं। फिर अभी अपन ने बात की बजट। बजट क्या है बच्चों? अपने देश का जो आय व्यय का लेखा जोखा, मतलब कितनी आय हो रही है देश को और खर्च कितना हो रहा है, उन सबका लेखा जोखा वित्त मंत्री जो होते हैं वो बजट को पेश करते हैं। और धन विधेयक भी लाया जाता है, अभी मैंने बात की थी धन के बारे में। पर धन विधेयक जो है ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते, 14 दिन तक ही इसको जो है दूसरे सदन को परमिशन देनी पड़ती है। दूसरा सदन जब जाता है ना जिसके पास, तो वो ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता किसको? धन विधेयक। और धन विधेयक हमेशा पहले कहाँ आता है? यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ जाता है, ठीक है। फिर मंत्री परिषद पर निर्णय जो है नियंत्रण रखना, मतलब मंत्री, मतलब जो मंत्री यहाँ पर आकर के बैठते हैं उन पे कंट्रोल करना, ये सब कार्य भी किसका है? इनका है सब। तो इनका विश्वास अगर है तो मंत्री परिषद है, इनके सदस्यों का अगर विश्वास नहीं मिला तो मंत्री परिषद समाप्त हो जाती, ठीक है। ये है, पर इसका कंट्रोलिंग नहीं होती। कंट्रोलिंग केवल किसकी होती है? लोकसभा की, क्योंकि यहीं पर आकर के बैठते हैं, जनता द्वारा चुने हुए। राज्यसभा का इस पर नियंत्रण, पर हाँ राज्यसभा इनके ऊपर दूसरे तरीके से कंट्रोल कर सकती है, प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, इस तरह से कर सकती है। संविधान संशोधन, अभी अपन ने कहा संविधान में कोई संशोधन करना है तो दोनों सदन मिल करके और इसमें काम करते हैं। कोई नई चीज जोड़ना है, कोई पुरानी चीज हटाना है, ये सब संविधान। फिर निर्वाचक मंडल, निर्वाचक, ये दोनों सदन मिल करके संसद के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो भी इनके द्वारा ही की जाती है। तो ऐसे ये मिलजुल करके जो है वो बहुत सारे काम करते हैं। और कहीं कहीं विशेष पावर इसके पास ज्यादा हो जाती है और कुछ मामलों में इसके पास मामले हैं तो वो अकेला ही इसको हैंडल कर लेता है, इसको लोकसभा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपातकाल में कोई निर्णय लेना हो, देश के ऊपर कोई संकट आ गया है, तब भी दोनों सदन में जो है मिल करके और ये आपातकाल के लिए कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर अभी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी बच्चों संसद की। संसद क्या है? राज्य की, देश की अपनी क्या है वो व्यवस्थापिका, जो दो सदनीय होती है, दो सदन होते हैं इसके, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति की सहायता के लिए बनाई गई है, तो राष्ट्रपति इन तीनों को, दोनों को मिला करके और ये संसद का निर्माण होता है। तो संसद क्या हो गई? केंद्र की अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा हो गई, इसको विधायिका भी नाम कहते हैं। आगे बच्चों अपन देखेंगे इन दोनों के बारे में कि दोनों की क्या आवश्यकता है, क्यों काम करते हैं लोग, इनका क्या रोल है, तो ये सब इसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये अपन ने कुछ इसके सामान्य कार्य देख लिए संसद के, कि दोनों सदन मिलकर के क्या करते हैं? विधि निर्माण करते हैं। कार्यपालिका है ना, ये जो सारे मंत्री लोग, इन पे नियंत्रण करते हैं। संविधान संशोधन करते हैं, ठीक है, ये भी अपन देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करते हैं, जो देश की विधि निधि है, ठीक है, उस पर भी इनका नियंत्रण होता है। ये सारे कार्य जो है इनके द्वारा लोग किए। तो नीतियां तो बनाती है, सबसे पहला कार्य इनका विधि निर्माण करना। तो ये आज अपन ने थोड़ा सा संसद के बारे में देखा। कल मैं इसका थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगी। दोनों जो सदन है इनके बारे में अपन और चर्चा करेंगे कि दोनों के पास क्या क्या पावर है और क्या क्या इनके यहाँ पर उपयोगिता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा। तो इतना फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। और हमेशा की तरह जो भी आपसे मुझे कॉपी में काम चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगी और बुक का प्रिंट भी भेज दूंगी, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान से देख लो एक बार।